वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। तो सी प्रोग्रामिंग में आपने पॉइंटर को सीखा, फिर स्ट्रक्चर को भी सीखा। अब हम स्ट्रक्चर विद पॉइंटर करना चाहें, यानी कि हम पॉइंटर और स्ट्रक्चर को एक साथ यूज करना चाहें तो किस प्रकार से यूज करेंगे, ये जानते हैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर आप लोग खुद ब खुद बना लेंगे। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1 मिनट का आप लॉजिक देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए, हमने जो प्रोग्राम ओपन किया है वो वाला प्रोग्राम ओपन किया है जो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर एज फंक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर को हमने फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास कराना है तो किस प्रकार से करेंगे। बट अब हमने क्या करना है, हमने पॉइंटर टू स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में किसी एक स्ट्रक्चर टाइप के एक पॉइंटर को पास करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। आपने अभी तक क्या किया था, कोई भी एक फंक्शन डिक्लेयर किया। मान लीजिए हमने किया वॉइड और एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया और उसके अंदर हम इंटीजर नाम का एक आर्गुमेंट पास कराएं। और यदि हम पॉइंटर पास कराना चाह रहे तो कराते हैं इंटीजर पॉइंटर के रूप में, और आर्गुमेंट में स्ट्रक्चर पास कराना है तब हम लिखते हैं वॉइड फंक्शन नेम और स्ट्रक्चर का नाम स्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के नाम से हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे हमने स्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के नाम से किया। अब यदि हमने स्ट्रक्चर को एज ए पॉइंटर पास कराना है तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉइड फंक्शन नेम और स्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एज ए पॉइंटर। तो यहाँ पे हमने क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सिर्फ हमको ये चेंज करना पड़ेगा, एज पॉइंटर हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा वैल्यू एट पॉइंटर। यानी कि जो स्ट्रक्चर की जो भी वैल्यू है वो जिस भी एड्रेस पे स्टोर हो रही है वो एड्रेस हमारा स्टोर हो जाएगा पॉइंटर के अंदर, तो हम वैल्यू एट पॉइंटर की उठा लेंगे। देखो, सिर्फ इतना चेंज किया अभी हमने, आगे सेम चलेगा हमारा एज इट इज। हमने स्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का एक ए नाम का एक वेरिएबल हमने बना लिया। ये हमने एक स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम का। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं आप ए डालें। फिर हमने एक एक वैल्यू इनपुट करानी है। कोई भी हमने 101 नंबर की कोई आईडी हमने इनपुट करा दी और उसको हमने स्टोर करा लिया एज डी% के अंदर। फिर एम्प्लॉय नेम डाला, स्टोर करा दिया एज प्रतिशत में। फिर हमने सैलरी डाली, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू ली थी हमने, इसको हमने स्टोर करा दिया %f के अंदर। अब हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं अपने डिस्प नाम के फंक्शन को जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। कॉल कराएंगे तो हम सीधा उस स्ट्रैक्ट के ए नाम के वेरिएबल को कॉल ना करा करके हम उसके एड्रेस को कॉल करा दे कि वेरिएबल एट, है ना। तो हम यहाँ पे वेरिएबल एट यानी कि उस एड्रेस को यहाँ पे कॉल करा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर एज पॉइंटर। अब जैसे हमने फंक्शन को कॉल कराया है सीधा अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन के अंदर स्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और एक्स नाम का हम यहाँ पे पॉइंटर दे देंगे। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले, एक्स का ले सकते हैं, सेम ए का ले सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको ये समझाया था कि अब हम सेम ए ना लेकर के एक्स लेके देख लेते हैं। अब जब हमने यहाँ पे पॉइंटर लिया है यानी कि हम एड्रेस से डेटा आउट ले रहे हैं, डेटा का डिस्प्ले ले रहे हैं, तब हम यहाँ पे एक्स डॉट एम्प्लॉय आईडी नहीं करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ ये हमने चेंज करना है। यहाँ पे एक्स डॉट की बजाय हम यहाँ पे करेंगे एक्स एट एम्प्लॉय आईडी, यानी कि उस एड्रेस को हम कॉल करा रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे डैश और ग्रेटर देन यानी कि एरो का साइन बनाएंगे। कहाँ से आ रही है वो आईडी, कहाँ पे जा रहा है ये एक्स जा रहा है हमारा एम्प्लॉय आईडी के अंदर, है ना। तो एरो का साइन देंगे हम यहाँ पे, कैसे देंगे, माइनस साइन और ग्रेटर देन, और यहाँ भी हमने दे देना है माइनस साइन और ग्रेटर देन। देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा था। अब जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो सीधा अपने फंक्शन के ऊपर जाएगा और जब आगे बढ़ेगा तब हमारा यहाँ पे फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। कौन सा, इंट मेन वाला, रिटर्न 0। बस सीधा सीधा एग्जीक्यूट हो गया। इसको हम यहाँ पे सेव करा लेते और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देंगे। तो यहाँ पे रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते ही देखो हमारे पास एरर आ गई। हमारा जो पॉइंटर था ये हमारा गलत लग गया, पॉइंटर हमारा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फिर से हम सेव करा लेते हैं इसको और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। कोई भी एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे डालेंगे, एम्प्लॉय नेम डालेंगे और सैलरी डालेंगे, एंटर करा देंगे। तो प्रोग्राम हमारा अच्छे से रन हो रहा है। सिंपल सा फंडा था। उम्मीद करूंगा आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज को
ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया परिचय पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।